बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उर्दू में मतलब है ज़माने हाल जारी। कंटिन्यूअस टेंस को इंग्लिश में प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन है, it is used to express an action that is going on at the time of speaking। अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसी ऐसे एक्शन को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जब उस एक्शन के बारे में बात की जाए तो वो अमल जारी हालत में हो, मतलब वो काम हो रहा हो, तो उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। उर्दू में किसी जुमले को पहचानने के लिए हम साइंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की उर्दू में साइंबल्स हैं रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो। अब जिस भी जुमले के एंड में इन साइंबल्स में से कोई साइंबल आए तो उससे हमें पता चलेगा कि ये जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स का मतलब है मददगार फ़ेल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स 3 है। इज़ का मतलब है। उसके बाद है एम का मतलब है हूँ, और आर का मतलब है या हो। अब इसके साथ हम ही, शी, इट, एनी वन नेम या एनी सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल करेंगे। एम के साथ हम आई का इस्तेमाल करेंगे, और आर के साथ हम वी, यू, दे, एनी टू नेम्स का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम फार्मूले की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम जुमला अफर्मेटिव में बनाते हैं। अफर्मेटिव का मतलब है सादा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। इन सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट होगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इन 3 हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब होगा। उसके बाद हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। फोर्थ फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके साथ हम आईएनजी लगाएंगे, जिसको फोर्थ फॉर्म कहा जाता है। इसको फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं और इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। इसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। अच्छा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब जैसे एक जुमला है, वो क्रिकेट खेल रहा है। अब ये जुमला किस में ख़त्म हो रहा है? इसके लास्ट में आ रहा है रहा है। तो इससे हमें पता चल रहा है साइंबल से कि ये जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। वो क्रिकेट खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज लगाया, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लेइंग लगाई, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाया क्रिकेट। अच्छा, उसके बाद निगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज MR, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। अब जुमला उर्दू में कैसे बनेगा? वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है। ही लगाया हमने सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज लगाया, उसके बाद नॉट लगाई, उसके बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया हमने क्रिकेट। वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अच्छा, उसके बाद हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे। इंटेरोगेटिव का मतलब है सवालिया, मतलब ऐसा कोई जुमला जिसमें सवाल हो। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क। अब जुमला सवालिया कैसे बनेगा? क्या वो क्रिकेट खेल रहा है? सवाल कर रहा है, क्या वो क्रिकेट खेल रहा है? तो सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब इज लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट ही लगाया, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लेइंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिकेट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्या वो क्रिकेट खेल रहा है? इज ही प्लेइंग क्रिकेट?
उसके बाद इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव बनाने के लिए हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब जुमला जुमला कैसे बनेगा? क्या वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है? अब यहाँ पे सवाल भी है और इनकार भी है। तो सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया इज, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाया ही, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लेइंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिकेट। क्या वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है? इज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अच्छा, उसके बाद मैंने कुछ जुमले लिखे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक जुमला लिखा है जिसको मैंने चारों फॉर्म में चेंज किया है। अब सेंटेंस है उर्दू में, वो चाय बना रही है। अब इसके लास्ट में भी क्या आ रहा है? रही है। तो इससे पता चल रहा है कि ये जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। वो चाय बना रही है, शी इज मेकिंग टी। शी इज नॉट मेकिंग टी, वो चाय नहीं बना रही है। क्या वो चाय बना रही है? इज शी मेकिंग टी। क्या वो चाय नहीं बना रही है? इज शी नॉट मेकिंग टी। अच्छा, इसको हम कंस्ट्रक्शन फॉर्म में भी बना सकते हैं। इसको इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव को हम दो तरह से बना सकते हैं। ये तरीका है, इजंट शी मेकिंग टी। इस तरह से भी हम इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव को बना सकते। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब और नॉट को साथ मिला के हम इस तरह से भी इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव का सेंटेंस बना सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस के लिए मैंने सेंटेंस लिखे। हम नमाज अदा कर रहे हैं, वी आर ऑफरिंग प्रेयर, या सलात भी कहते हैं नमाज को। मैं खत लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर। आप अखबार पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर। अब इसको निगेटिव में कैसे बनाएंगे? आप अखबार नहीं पढ़ रहे हो, यू आर नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। क्या आप अखबार पढ़ रहे हो? आर यू रीडिंग न्यूज़पेपर। क्या आप अखबार नहीं पढ़ रहे हो? आर यू नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर।